हेलो हाय वेलकम टू ऑल इन माय क्लास फ्रेंड्स। अभी हमारा होम साइंस का हेल्थ एजुकेशन का ही चैप्टर चल रहा है, उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है ना। एंड सो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट, राइट। जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके। चलो ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। कहाँ होती है बेटा? यकृत में। ग्लाइकोजन के विघटन और संश्लेषण की क्रिया यकृत में संपन्न होती है। यकृत मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत पित्त रस का स्रावण भी करता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाइपेज एंजाइम में पाया जाता है। क्या लाइपेज कहाँ पाया जाता है? एंजाइम लार में। जीव तंत्र में रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। लाइपेज मनुष्य की लार ग्रंथियों से स्रावित होने वाला एक एंजाइम है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लार में इसके अलावा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के मंड को माल्टोज में बदलता है। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई कितनी होती है? 7.5 से 9 मीटर। एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई 7.2 से 9 मीटर होती है, जो मुंह से लेकर मलाशय या गुदा के अंत तक विस्तृत होता है। यह एक सतत लंबी नली है जिसमें आहार मुंह में प्रविष्ट होने के बाद ग्रासनाल, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत्र, मलाशय और गुदा से होते हुए मल के रूप में बाहर निकल जाता है। रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? जिह्वा में। रोमिका युक्त उपकला एपिथेलियम जिह्वा में पाया जाता है। जिह्वा अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है। मुख ग्रासन गुहिका के फर्श पर मोटी पेशीय चलायमान जिह्वा स्थित होती है। इसका पिछला भाग फ्रेनलम लिग्वी पेशियों के द्वारा मुख गुहा के तल हायड उपकरण व जबड़े की अस्थियों से जुड़ा होता है। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाए जाने वाले प्रमुख एंजाइम हैं। जठर रस में उपस्थित पाचक रस कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं जठर रस में पाए जाने वाले पाचक रस? तो ये जठर रस आमाशय की दीवार पर स्थित जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है जिसका pH 0.9 से 1.5 तक होता है। जठर रस में 97-98% जल, कुछ श्लेष्म तथा लवण होते हैं। इसके अलावा इसमें पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक, लाइपेज आदि प्रमुख पाचक रस उपस्थित होते हैं। यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। आहार के पाचन के परिणाम स्वरूप जो शर्करा शोषित किया जाता है उसकी अतिरिक्त मात्रा को यकृत ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। इस संचित ग्लाइकोजन को आवश्यकता पड़ने पर पुनः शर्करा के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस रूप में शरीर के रक्त में मिला दिया जाता है। शर्करा के अतिरिक्त लोहा और तांबा नामक खनिज लवणों, विभिन्न विटामिनों को भी यकृत संचित करता है।
मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हम जैसे ही कार्बोहाइड्रेट युक्त कोई खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं उसे मुख द्वारा चबाने का कार्य प्रारंभ करते हैं। वैसे ही मुख से स्थित लार ग्रंथियों से लार का स्राव होने लगता है। लार में विद्यमान टायलिन नामक किण्व भोजन में विद्यमान कार्बोहाइड्रेट से रासायनिक क्रिया प्रारंभ कर देता है। इस रासायनिक क्रिया के परिणामस्वरूप कार्बोहाइड्रेट में विद्यमान स्टार्च डेक्स्ट्रिन तथा माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। मुंह के बाद कार्बोहाइड्रेट के पाचन का कार्य पक्वाशय या ग्रहणी में होता है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व एंजाइम का नाम क्या है? टायलिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले किण्व एंजाइम को टायलिन कहते हैं। मुख द्वारा भोजन के पाचन में लार का योगदान महत्वपूर्ण होता है। लार में विद्यमान खमीर टायलिन भोजन में पाए जाने वाले श्वेतसार के पाचन में भी योगदान देता है। इससे श्वेतसार के पाचन की क्रिया सुचारू रूप से तथा शीघ्र ही पूरी हो जाती है। यही कारण है कि वसा आदि पोषक तत्वों की तुलना में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शीघ्र होता है। मानव मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। मानव मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां नलिकाओं द्वारा लार को मुख गुहा में स्रावित करती हैं। सबमैंडिबुलर ग्रंथि, जबकि तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि पाचन संस्थान के किस भाग में स्थित होता है? यह हमारे पक्वाशय में होता है। ब्रूनर ग्रंथियां पाचन तंत्र के पक्वाशय डियोडेनम में स्थित होता है। ब्रूनर ग्रंथियां मानव के छोटी आंत में खुलती हैं। इन ग्रंथियों से म्यूसिन से बना क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करने के साथ साथ पक्वाशय उपकला के साथ अम्ल विरोधी क्रियाएं करके अम्लीय काइम से सुरक्षा प्रदान करता है। छोटी आंत के अंदर की सतह पर उपस्थित उंगलीनुमा संरचनाएं क्या कहते हैं बेटा? इसको आंत्र रसांकुर कहते हैं। और ये गुहाकार आंत की दीवारों के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं, जिससे भोजन पाचन में सहायता मिलती है। वसा का अवशोषण ये कहाँ होता है? छोटी आंत में। वसा का अवशोषण छोटी आंत में होता है। वसा फैट लिपिड्स हमारे पाचन तंत्र में तब तक अपचित होता है जब तक यह छोटी आंत में नहीं पहुंच जाता। छोटी आंत में पहुंचने पर वहाँ इसमें पित्त रस मिलता है, जिसमें मौजूद पित्त लवण लिपिड्स वसा के साथ इमल्सन बना लेते हैं, जिससे बड़े लिपिड्स बूंदों को छोटे बूंदों में तोड़ देता है। अतः इस प्रकार यह पाचन एंजाइम के साथ आंतरीय लाइपेज के साथ मिलकर पच जाता है। लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। लार ग्रंथियों के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। लार का मुख्य कार्य मुंह की झिल्ली और जीभ को गीला रखना है, ताकि हम बोलने में असुविधा हमें ना हो। लार में उपस्थित एमाइलेज नाम का एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है। हमारे मुंह में लार की 3 ग्रंथियां होती हैं। पहला जो सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्रंथ, दूसरा सबमेंडिबुलर ग्रंथ तथा तीसरा लिंगुअल ग्रंथ। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार के मार्ग को क्या कहते हैं? आहार नाल। मानव शरीर में 7.2 से 9 मीटर लंबी नलिका होती है, जो मुख से शुरू होकर मलाशय के मलद्वार तक जाती है।
आहार नाल द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को ग्रास नाल, ग्रसनी, आमाशय, बृहदांत्र से होकर गुजरती है तथा आंत में पचने के बाद अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय और गुदा मार्ग के माध्यम से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम जीव तंत्र। एंजाइम क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ के उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। जीव तंत्र में रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थ एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। इनका संश्लेषण स्वयं कोशों के जीवद्रव्य में संश्लेषित होते हैं। ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह पदार्थों पर उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। एंजाइम सामान्यतः सरल प्रोटीन होते हैं। लगभग 25 to 45% शारीरिक ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील रहते हैं। काइम क्या होता है? काइम आमाशय भित्ति में भोजन का लेई के रूप में होना। काइम पाचन के दौरान आमाशय भित्ति एवं आंत में बना एक अर्धतलर चिकना श्लेष्म युक्त ठोस पदार्थ है जो भोजन के आंशिक पाचन एवं पाचक एंजाइमों से संयुक्त होने से लेई जैसी संरचना ग्रहण कर लेता है। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है वह टाइलिन कहलाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पृथक वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इससे लार स्रावित होता है। लार में जल श्लेष्मक टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं एवं एंजाइम की सहायता से सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना तथा उन्हें अवशोषित कर रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाने वाले अंगों को संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। पित्ताशय, यकृत तथा अग्नाशय आदि प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में। ग्रसनी के बाद भोजन आमाशय में जाता है। ग्रसनी मुख ग्रासन गुहिका का पश्च छोटा भाग है। इसके पृष्ठ भाग को नासा ग्रसनी तथा अधर भाग को मुख ग्रसनी कहते हैं। यकृत का मुख्य कार्य क्या है? यकृत का मुख्य कार्य है पित्त बनाना, ठीक है ना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत में पित्त रस बनता है। यकृत शरीर के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे पित्त रस का स्राव, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय, वसा का संश्लेषण एवं संचय, विटामिन का संश्लेषण एवं संचय, जीवाणुओं का भक्षण, रुधिराणुओं का निर्माण तथा विखंडन, यूरिया का संश्लेषण। जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस जो है केवल प्रोटीन को पचाता है। जठर रस केवल प्रोटीन को पचाता है। आमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान ग्रंथियों से जठर रस स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ एंजाइम जैसे पेप्सिन तथा रेनिन पाए जाते हैं। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी पाया जाता है। पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन को प्रभावित करता है। इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रोटीन प्रोटीओजेस तथा पेप्टोन्स में बदल जाता है, जिससे इसका पाचन एवं शोषण सरल हो जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया था? जठर रस में। आमाशय की भीतरी सतह पर विद्यमान
ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इस जठर रस में पाचन में सहायक कुछ किण्व खमीर पाए जाते हैं तथा साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। जठर रस से मुख्य रूप से 2 किण्व खमीर पाए जाते हैं। ये किण्व या खमीर किण्व एंजाइम पेप्सिन तथा रेनिन कहलाते हैं। आहार के पाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत यह पेप्सिन मुख्य रूप से आहार में विद्यमान प्रोटीन को प्रभावित करता है। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? ये हमारा 40 औंस। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 औंस पित्त तैयार होता है। यकृत के कुछ भूरे लाल रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं। पित्त रस पित्त वाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में एकत्र होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। पक्वाशय से सरक कर आहार जिस भाग में प्रवेश करता है उसे छोटी आंत कहते हैं। संपूर्ण पाचन तंत्र में छोटी आंत द्वारा आहार के पाचन के साथ साथ पोषक तत्वों के पोषण का भी अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। चलो बेटा, ये हमारा आ गया अंतःस्रावी तंत्र एंड हार्मोन्स एफ। ठीक है ना, ये वाला जितना है कर दूंगी, फिर एफ से ही नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगी। ठीक है ना बच्चा। अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन्स। थाइमस ग्रंथ के निर्माण में लिप्त होता है। क्या होता है? ग्रंथ के निर्माण में ये जो हमारा लिम्फोसाइटस। थाइमल ग्रंथ लसिका प्रणाली का मुख्य अंग है। छाती में जो स्थित यह ग्रंथ का प्राथमिक कार्य लिम्फोसाइटस नामक प्रतिरक्षा की कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देना है और लिम्फोसाइटस या टी सेल सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं जो जीवों, बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करती हैं। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ स्रावित होता है? कार्पस ल्यूटिकस में। ठीक है ना, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन कार्पस ल्यूटियस में स्रावित होता है। मासिक धर्म के चक्र के 2 चरण होते हैं, वृश्चिक चरण और पोस्टोवुल्टरी या ल्यूटियम चरण। ठीक है ना। वृद्धि हार्मोन संश्लेषण। वृद्धि हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ये हमारा हाइपोफाइसिस द्वारा होता है। पूर्व काल पिट्यूटरी एड्रिनो हाइपोफाइसिस कई अलग अलग हार्मोन्स को स्रावित करने में मदद करता है जिनके पूरे शरीर में महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कुछ हार्मोन्स जो एड्रिनो हाइपोफाइसिस द्वारा जारी किए जाते हैं, इसमें थायराइड उत्तेजक तथा वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं। प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से जाना जाता है। यह प्रसव काल के दौरान गर्भाशय ग्रीवा और यौन के फैलाव और स्तनांग निप्पल की उत्तेजना के लिए स्रावित होता है, जिससे क्रमशः प्रसव और स्तन
पान सहज हो जाता है। ऑक्सीटोनिक हार्मोन्स प्रसव काल के दूसरे तीसरे चरण के दौरान मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। इसका मतलब समझ रहे हो, जो डिलीवरी होती है ना बच्चे का, बेबी का बर्थ होता है, तो जो उसमें ये हेल्प करता है। क्लियर? शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन ये कौन सा है बेटा? ये हमारा एंड्रोजन है। शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन होता है। यह स्टेरॉयड हार्मोन है जो एंड्रोजन ग्राही के लिए बाह्य करके कशेरुकाओं में पुरुष विशेषताओं के विकास और रख रखाव को नियंत्रित करता है। एंड्रोजन को वृषण, अंडाशय और अर्धवृक्क ग्रंथियों से संश्लेषित किया जाता है। सो ये वही चीज़ें हैं बेटा, ठीक है ना। और इसी चैप्टर में आगे चलते रहेंगे। अभी हम स्टॉप करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं सीखने। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय योर लाइफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। क्लियर?